गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका आओ सीखे के हिंदी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के अफवाह तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि माना जाता है, भारत में नदियों का एक बड़ा घना संजाल है। देश के अनेक भागों में बहुत सी नदियां प्रवाहमान हैं। इस देश में प्रवाहित होने वाली छोटी एवं बड़ी नदियों की संख्या 4000 से भी अधिक माना जाता है। प्राकृतिक जल संसाधन के रूप में इनमें से कुछ नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे जीवन का आधार हैं, इसलिए इन्हें जीवन रेखा भी कहा जाता है। देश के समूचे नदी तंत्र को 23 बड़े एवं 200 छोटे नदी बेसिनों में बांटा जा सकता है। भारत की नदियों का अपवाह तंत्र यहाँ के उच्चावच एवं भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आइए अब यह जान ले कि अपवाह तंत्र होता क्या है। दोस्तों, अपवाह तंत्र उसे कहते हैं जो मुख्य नदी एवं सहायक नदियों के एकीकृत तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। यह तंत्र सतह के पानी को इकट्ठा कर उसे समुद्र, झील या किसी दूसरे जल निकाय की तरफ दिशा देता है। दोस्तों, अपवाह तंत्र के मद्देनज़र रखते हुए हिमालय की कुछ नदियां भी आती हैं, जो इस प्रकार हैं। हिमालय की नदियों को हिमालय का अपवाह भी कहते हैं। हिमालय की नदियों में से अधिकांशतः सततवाही हैं, क्योंकि बरसात में ये वर्षा जल प्राप्त करती हैं तथा गर्मी में हिमद्रोण से इन्हें जल मिलता है। दोस्तों, हिमालय की नदियों को ही युवा नदियां भी कहा जाता है, जो कि अभी भी अपर्दन कर रही हैं। ये नदियां मैदानी भागों में विसर्पों का निर्माण भी करती हैं, क्योंकि इन भागों में ढाल की न्यूनता रहती है। हिमालय की नदियां अक्सर अपने मार्ग को परिवर्तित भी किया करती हैं। दोस्तों, जैसा कि माना जाता है, हिमालय की नदियों के 3 अपवाह तंत्र भी होते हैं। पहला सिंधु अपवाह, दूसरा गंगा अपवाह, तीसरा ब्रह्मपुत्र अपवाह। या इनके बारे में क्रमशः बिंदुवार जानकारी भी दी जा रही है। सिंधु अपवाह के अंतर्गत यह नदी तंत्र है जिसमें सिंधु की सहायक नदियां चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास एवं सतलज आदि शामिल हैं। इन सहायक नदियों में झेलम को छोड़कर अन्य सभी नदियां हिमालय से उद्गमित होती हैं। झेलम का उद्गम पीर पंजाल माना जाता है। सिंधु की ये 5 सहायक नदियां मिलकर पंचनद बनाती हैं। तो दोस्तों, अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बताना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकुल को माना जाता है, जो कर्नाटक में स्थित है। दूसरा, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है, जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। तीसरा, भारत की सीमा में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा को माना जाता है तथा भारतीय सीमा के भीतर सबसे लंबी सहायक नदी यमुना को माना जाता है। चौथा, भारत की सबसे गहरी नदी घाटियाँ भागीरथी एवं अलकनंदा की मानी जाती हैं। पाँचवा,
भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध को माना जाता है, जबकि सबसे बड़ा बांध हीराकुंड को माना जाता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। छठवां, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को माना जाता है। सातवां, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा को माना जाता है। सातवां, मरुभूमि से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी को माना जाता है। लूनी एक ही राज्य राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी माना जाता है। नेक्स्ट, मरुभूमि से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी है। नेक्स्ट, डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा मानी जाती है। नेक्स्ट, सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाली नदी कोसी है। यह सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भी मानी जाती है। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गंडक नदी नेपाल में नारायणी एवं शालिग्राम नामों से भी जानी जाती है। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ सिंध, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र हैं, जबकि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा एवं यमुना हैं। नेक्स्ट, भारत के कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध नर्मदा नदी से माना जाता है। नेक्स्ट, नदियाँ जिस स्थान से निकलती हैं उसे इनका उद्गम स्थल कहते हैं। जहाँ इनका विलय सागर में होता है उसे नदी मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट, देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ा गया था। दोस्तों, आपका इस चैनल या इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।